बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफ़ू बिअहदी ऊफ़ि बिअहदिकुम व इय्याय फ़रहबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या बनी इसराईल, ए बनी इसराईल, ए इसराइल की औलाद, उज़्कुरू याद करो, निअमती मेरे उन एहसानों को, उन नेमतों को, अल्लती अनअमतु अलैकुम जो मैंने तुम पर की, व औफ़ू बिअहदी और पूरा करो तुम मेरा अहद, मेरे अहदों को पूरा करो, मेरा अहद पूरा करो। ऊफ़ी बिअहदिकुम तुम्हारे अहद को पूरा कर दिया जाएगा, तुम्हारे अहद को पूरा करूँगा, तुम्हारा अहद भी पूरा हो जाएगा। व इय्याय फ़रहबून और सिर्फ मुझ ही से डरो। ये आयत नंबर 40 है सूरतुल बक़रा की। अल्लाह तबारक व तआला ने इससे पहले 39 आयात में सबसे पहले कुरान मजीद का तज़किरा फरमाया और फिर ईमान वालों की सिफ़ात को बयान फरमाया और उसके बाद खुले तौर पर कुफर इख्तियार करने वाले मुकाबले में आने वालों का तज़किरा फरमाया और उसके बाद मुनाफिकीन का जो बज़ाहिर कलमा पढ़ते थे हकीकत में कुफ़ार थे उनका तज़किरा फरमाया। उसके बाद तमाम इंसानियत को अपनी इबादत की दावत दी, या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, सारी इंसानियत को दावत दी। गुज़श्ता जितने कुफ़ार का तज़किरा हुआ उनमें दो किस्म के कुफ़ार थे। पहले वो जो बुत परस्त थे, मुशरिकीन मक्का थे, जो बज़ाहिर इल्म सिरे से उनमें नहीं था, बस अपने आबाओ अजदाद के नक्शे कदम पर चलते हुए वो बुत परस्ती कर रहे थे और कुरान ने उनको जो लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल फरमाया उम्मीयीन, अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे नहीं थे। और कुफार का जो दूसरा तबका, वो दूसरा तबका यहूद व नसारा का था कि जो अहले किताब थे, जो इल्म वाले थे और लोग उन पर एतमाद करते थे और लोग उनको इल्म वाला जानते थे। तो यहां से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका नाम लेकर उनको मुतवज्जे फरमाया कि ये इल्म वाले अगर ईमान ले आएंगे तो दूसरे लोग इनको देख देख कर ईमान कबूल कर लेंगे। तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बराह रास्त बनी इसराइल का नाम लेकर के ये अहले किताब हैं, अहले इल्म हैं, इनको मुतवज्जे किया और इनको दावत दी, ए बनी इसराइल, ए इसराइल की औलाद, मेरी उन नेमतों को याद करो जो मैंने तुम पर इनामात किए। बनु इसराइल, और यह सूरत मदनी है, मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई और मदीना मुनव्वरा में यहूद और नसारा आबाद थे। इस एतबार से भी उनका नाम लेकर के ए बनु इसराइल, ए इसराइल के बेटो, मेरी उन नेमतों को याद करो जो मैंने तुम पर इनामत की। बनी इसराइल, इसराइल ये याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम है और याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक, यानी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने अंबिया आए ये सब याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से। तो यहां अल्लाह तबारक व तआला ने इसराइल का नाम, इस नाम से याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को याद किए, याकूब वाला नाम इस्तेमाल नहीं फरमाया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि नबियों के जो मुतअद्दिद नाम, एक नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम, ये सिर्फ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुसूसियत है कि आपके बहुत सारे नाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा फिर
याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो नाम, एक याकूब और एक इसराइल। यहां जो फरमाया या बनी इसराइल, याकूब नहीं फरमाया, या बनी याकूब नहीं फरमाया। इसकी वजह मुफस्सिरीन ने बयान फरमाई कि इसराइल इबरानी जुबान का लफ्ज है और इसका माना है अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा। अल्लाह तबारक व तआला ने याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोनों नामों में से इसराइल को जिक्र किया ताकि इस नाम के माना समझकर ये कौम जान ले कि ये अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के गैर के नहीं है। ए बनु इसराइल, ए अब्दुल्ला के बेटो, ए अल्लाह के बंदे के बेटो, उन नेमतों को याद करो जो मैंने तुम पर इनामत फरमाए। कुरान मजीद अपने अंदर बड़े अजायबात रखता है कि कोई लफ्ज किसी जगह पर अगर इस्तेमाल फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में, तो उसमें बहुत सारी हिकमतें उसमें पिन्हा करती। ए बनी इसराइल, उन इनामात को याद करो जो मैंने तुम पर की है। और दूसरा क्या फरमाया, और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि उम्मत मुहम्मदिया की फजीलत भी जाहिर होती है इस आयत करीमा से। वो फरमाया कि बनु इसराइल को जब खिताब किया अल्लाह ने, तो खिताब किस तरह किया, ए बनु इसराइल, मेरे उन इनामात को याद करो जो मैंने तुम पर किए। अपनी नेमतें याद दिलाई अल्लाह ने और फिर उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जे किया। जबकि उम्मत मुहम्मदिया को जब यही खिताब दिया तो इनामात याद नहीं दिलाए, बल्कि फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूं। कि उम्मत मुहम्मदिया को इनामात नहीं, बिना इनामात के दावत दी कि ये उम्मत इन इनामात को के बगैर भी अल्लाह के पैगाम को कबूल करेगी, इसमें यह सलाहियत। जबकि गुज़श्ता उम्म को इनामात याद दिलाए। आज भी दुनिया में हम देखते हैं कुछ बच्चे हमारे ऐसे होते हैं कि जिनको जब कभी कोई मेहमान आता है तो हम अपने बच्चे को ये बतलाते हैं कि बेटा ये हैं, ये हैं, ये हैं, उसे मुतवज्जे करने के लिए कि भाई इसका तारुफ सुनकर ताकि इसके दिल में इसकी कदर पैदा हो जाए, ताकि ये इनका खूब इकराम और एहतराम करे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उन्हें सिर्फ यह बताया जाता है कि बेटा आज मेहमान आएंगे, बस मेहमान के लफ्ज से वो बच्चा समझ जाता है कि इनका एजाज और इकराम करना। उम्मतों के अंदर अल्लाह के महबूब पैगंबर की उम्मत को जब याद दहानी कराई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, तो इनामात याद नहीं दिलवाए, बराए रास्त बिला वास्ता इनामात की याद दहानी के अल्लाह ने फरमाया फज़कुरूनी, फज़कुरूनी, मुझे याद करो, मेरी इबादत करो। जबकि बनु इसराइल से कहा उज़कुरू निअमती, मेरे उन इनामात को याद करो, अल्लती अनअमतु अलैकुम, जो मैंने तुम पर इनामात की। आगे फरमाया औफू बिअहदी, मेरे अहद को पूरा करो, मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूंगा। और क्या अहद है? सबसे पहला अहद यह है कि मुझ अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानो, नमाजों का एहतमाम करो, सदक़ात का एहतमाम करो। और बनु इसराइल और गुज़श्ता उम्म के लिए खुसूसी अहद यह था, बिलखुसूस बनु इसराइल के लिए, कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मबऊस हो तुम्हारे जमाने में तो फौरन उन पर ईमान ले आना। मुफस्सिरीन फरमाते हैं औफू बिअहदी, मेरे अहद को पूरा करो बनी इसराइल, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ, ये मेरा अहद है तुमसे, उन पर ईमान लाओ। ऊफी बिअहदिकुम, मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूंगा, और मेरा अहद तुमसे यह है कि जब तुम मेरे अहद को पूरा करोगे तो मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। अब कोई भी बंदा अल्लाह के अहद को पूरा करेगा, अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सारी इंसानियत से अहद किया, बनु इसराइल से अलहदा भी अहद किया, इस अहद में वो भी शामिल है। वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इसराइल, अलबत्ता तहकीक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनु इसराइल से अहद व पैमा किया, और उन अहद व पैमा में
अहम तरीन उन्वान यह था कि तुम्हारी जिंदगियों में अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबरूथ हो जाएं तो उन पर ईमान न। तो अब बनु इसराइल से, चूंकि यहूद नसारा मदीना मुनव्वरा में थे, यह सूरत मदनी है, तो उनसे कहा जा रहा है औफू बि अहदी, मेरे अहद को पूरा करो, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ। ऊफी बि अहदिकुम, मैं तुम्हारे अहद को पूरा कर दूंगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा, तुम्हारे पिछले सारे गुनाह माफ करके जन्नत में तुम्हारा दाखिला यकीनी बना दूंगा। और आगे फरमाया व इय्या फरहबून, और सिर्फ मुझ ही से डरो, दाएं बाएं मत देखो कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ये सरनुगू हो गया, ये सरनुगू हो गया, इसकी इज्जत कम हो गई, इसकी इज्जत खत्म हो गई, इस तरफ मत देखो कोई कहेगा कौन क्या कहेगा। डरो तो सिर्फ मुझसे, खास मुझसे डरो, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला बार बार इरशाद फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसे डरने का हक। करामी कदर साबिईन, इस आयत करीमा से मुझे और आपको यह सबक मिल रहा है कि अल्लाह के इनामात को याद कर करके उसका शुक्रिया अदा किया जाए, एक एक नेमत को याद करके शुक्रिया अदा किया जाए। अगरचे हम अल्लाह के इनामात को गिन नहीं सकते, अल्लाह फरमा रहे कि हमारे इतने इनामात हैं, अगर तुम गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते, लेकिन फिर भी अल्लाह के इनामात को याद कर करके शुक्रिया अदा करना, अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानना, अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। और दूसरा सबक यह कि अल्लाह से जितने अहदो पैमा हुए हैं उनको पूरा कर, कि हम अल्लाह के अहदों को पूरा करने वाले बन जाए, और अहद याद रखें कि हमने अल्लाह से क्या क्या है। जब हमने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो अब हमने अल्लाह से अहद कर लिया कि अल्लाह तेरे हुक्म को मानेंगे और तेरे महबूब पैगंबर के तरीके पर चलेंगे। अब इस अहद को पूरा करने में सारी जिंदगी लगा देना, 24 घंटे की जिंदगी इस बात पर आ जाए कि हम अल्लाह का अहद पूरा करने वाले हो जाए। ऊफी बि अहदिकुम, अल्लाह अहद पूरा करेगा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, जन्नत में जाने वाला रास्ता आसान कर दे, खात्मा ईमान पर फरमाएंगे। ये तब होगा जब अल्लाह के अहद को पूरा करें। व इय्या फरहबून, और अगला सबक ये मिल रहा है कि डर सिर्फ अल्लाह से, अल्लाह के गैर से डरना। बच्चों को भी अल्लाह का डर सिखाना। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।